नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। एक तरफ तो दिल्ली के कट्टर ईमानदार पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को उमर अब्दुल्ला ने जोर का झटका दे दिया। उनका जो एकमात्र विधायक डोडा से चुनाव जीता है, केजरीवाल के गिड़गिड़ाने के बावजूद अपने कैबिनेट में उमर अब्दुल्ला ने उनको जगह नहीं दी। याद कीजिए 2 दिन पहले किस तरह से केजरीवाल उमर अब्दुल्ला को सीएम बनकर यूटी में कैसे सरकार चलाई जा सकती है, एलजी के साथ कैसे तालमेल बैठाया जा सकता है, इसके टिप्स देने को तैयार थे। उनका कहना था कि हाफ स्टेट में कैसे एलजी के साथ मिलकर सरकार चलाई जाए, इसके बारे में अगर उमर अब्दुल्ला को पता ना चले तो वो टिप्स देने को तैयार है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा था कि उनके एकमात्र विधायक को अपने मंत्रिमंडल में उमर अब्दुल्ला जगह दे दे। लेकिन बुधवार को उमर अब्दुल्ला ने आम आदमी पार्टी को पूछा तक नहीं। और शायद यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल श्रीनगर नहीं गए थे उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए। सिर्फ संजय सिंह को वहां भेजा गया। और दूसरी तरफ नौटंकी चलते रहनी चाहिए, ड्रामा चलते रहना चाहिए, उसमें कहीं ब्रेक नहीं लगना चाहिए। आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा ड्रामे करने के लिए जानी जाती है। अब आप देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जनसंपर्क अभियान के नाम पर चिट्ठी घर घर पहुंचाओ अभियान शुरू कर दिया है। उन्होंने बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है और जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि उनके कार्यकर्ता ये चिट्ठी दिल्ली वालों के घरों तक पहुंचाएंगे और दिल्ली की जनता को समझाएंगे कि अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल क्यों भेजा था मोदी सरकार ने। सिसोदिया तिहाड़ जेल क्यों गए थे, सत्येंद्र जैन अब भी तिहाड़ जेल के अंदर क्यों सड़ रहे हैं, इनको लेकर सारी सफाई अरविंद केजरीवाल ने इस चिट्ठी में लिखी है। और फिर इस चिट्ठी को अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को पढ़कर भी सुनाया। अरविंद केजरीवाल ने लिखा, मेरे प्रिय दिल्ली वासियों, इन लोगों ने मुझे 5 महीने जेल में रखा। इन्होंने मुझे गिरफ्तार क्यों किया, आपको असली कारण पता चलेगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये तो सब जानते हैं कि मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। केजरीवाल भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकता। फिर इन्होंने मुझे गिरफ्तार क्यों किया? क्योंकि दिल्ली में जो मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, आपको जो सुविधाएं दे रहा हूं, वो काम रोकने के लिए और वो सुविधाएं बंद करने के लिए इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया। अरविंद केजरीवाल ये नहीं बता रहे हैं दिल्ली की जनता को कि वो शराब घोटाले में तिहाड़ जेल गए थे। 100 करोड़ की रिश्वत लेने का उन पर आरोप है। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में मनीष सिसोदिया ने साउथ लॉबी से पैसा लेकर उनके फायदे के हिसाब से बदलाव किया, इसलिए सिसोदिया जेल में गए थे। दोनों के खिलाफ चार्जशीट फाइल हो चुकी है राउज एवेन्यू कोर्ट में, सीबीआई की तरफ से भी और ईडी की तरफ से भी। बहुत जल्द ट्रायल शुरू होगा राउज एवेन्यू कोर्ट में और वो जमानत पर बाहर है। ये नहीं बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि केजरीवाल भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकता। अगर केजरीवाल भ्रष्टाचार नहीं कर सकता तो ये बात बार बार दोहराने की जरूरत क्या है? ईमानदारी तो खुद ब खुद सामने आ जाती है। वो जो एक्स पर आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल हैंडल है, उसमें ये लिखने की क्या जरूरत है, मेरा केजरीवाल ईमानदार है। अरे भाई, अगर केजरीवाल ईमानदार है, भ्रष्टाचार नहीं किया है, तो सबके सामने आ ही जाएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पता चल ही जाएगा। लेकिन उसके लिए ढिंडोरे पीटने की क्या जरूरत है? बार बार एक ही बात को दोहराने की क्या जरूरत है? जो अरविंद केजरीवाल इस चिट्ठी में लिख रहे हैं उसमें नया क्या है? ये बातें तो अरविंद केजरीवाल पिछले 1.5 साल से बोलते चले आ रहे हैं। जब सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था तब भी वो यही बोल रहे थे। जब विजय नायर को गिरफ्तार किया गया था नवंबर 2022 में, तब भी उन्होंने यही बोला था। और अब वो चिट्ठी में भी ये बातें लिख रहे हैं। वो ये क्यों नहीं बताते दिल्ली वालों को कि ईडी ने उनको 9 सम्मन भेजे और उन्होंने एक भी सम्मन का जवाब क्यों नहीं दिया? अगर वो सच्चे थे, निर्दोष थे, तो उनको ईडी के सामने पहले सम्मन पर ही पेश हो जाना चाहिए था। लेकिन वो ईडी से दौड़ते भागते फिर रहे थे, छिपते फिर रहे थे, विपश्यना पर चले जाते थे, कभी मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार को चले जा रहे थे। ये सारी नौटंकी वो क्यों कर रहे थे? और फिर उनको सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर बाहर भेजा है। जमानत देते वक्त उनसे कहा गया है कि वो शराब घोटाले के बारे में कुछ ना कहें। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो झूठ परोसे,
उन पर जो शर्तें लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, उनकी कोई तो वजह है, वरना अदालत उनको बाइज्जत बरी कर देती। अगर अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि मोदी सरकार ने झूठे केस में उन्हें फंसाया इसलिए वो तिहाड़ जेल में रहे 5 महीने तक, तब तो वो सीधे सीधे देश की अदालतों पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि अदालतें तो सबूतों पर चलती हैं। जो सबूत ईडी और सीबीआई ने अदालत के सामने रखे, उन सबूतों को अदालतों ने सही माना, तभी तो अरविंद केजरीवाल को 177 दिन तक तिहाड़ जेल में रहना पड़ा और शर्त के साथ सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। अब वो जो सच है वो तो अरविंद केजरीवाल से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो सच दिल्ली की जनता जानती है, लेकिन उस सच पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है अब ये नई चिट्ठी लिखकर। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ये चिट्ठी घर घर जाकर लोगों को देंगे ताकि ये साबित किया जा सके कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष है, उन पर कोई शराब घोटाले का आरोप नहीं है। उनको तो मोदी सरकार ने इसलिए जेल में डाल दिया क्योंकि वो दिल्ली वालों को मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे थे, और मोदी सरकार, बीजेपी एनडीए जिनकी की 22 राज्यों में सरकारें हैं, वहां पर वो मुफ्त की रेवड़ियां नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए वो अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन से परेशान थे, इसलिए उनको जेल में डाल दिया गया। ये थ्योरी फ्लोट करने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले। और फिर मजेदार यह है कि अरविंद केजरीवाल ने ये चिट्ठी पढ़ते पढ़ते जो भाषण दिया बुधवार को, उसमें दिल्ली की जनता को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। देखिए उन्होंने क्या कहा। अगर मैं दिल्ली में आपके लिए ये सब काम ना करता, अगर मैं दिल्ली में आपको ये सुविधाएं ना देता, तो फिर ये मेरे को जेल नहीं भेजते। गलत तो नहीं कह रहा। अगर मनीष सिसोदिया आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल ना बनाता, तो मनीष सिसोदिया कभी जेल नहीं जाता। अगर सत्येंद्र जैन आपके लिए मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाता, अच्छे अस्पताल नहीं बनाता, आपके लिए फ्री दवाइयां, फ्री टेस्ट, फ्री इलाज का इंतजाम नहीं करता, आज सत्येंद्र जैन जेल में नहीं सड़ रहा होता। तो हम सारे जेल गए आपके लिए। मैं, मनीष, सत्येंद्र आपके लिए जेल गए, इसका हमें जरा भी गम नहीं है, जरा भी दुख नहीं है। अब सोचिए कि सफाई से अरविंद केजरीवाल ने पूरे के पूरे मामलों को ही पलट दिया है। दिल्ली की जनता पर सीधे सीधे एक तरह से यह आरोप थोप दिया है कि मैं तो आपकी वजह से तिहाड़ जेल गया, सिसोदिया आपकी वजह से तिहाड़ जेल गए, सत्येंद्र जैन आपकी वजह से तिहाड़ जेल में सड़ रहे हैं, क्योंकि आपको ही तो मुफ्त की रेवड़ियां अरविंद केजरीवाल दे रहे थे। दिल्ली की जनता को एक तरह से डराने की कोशिश हो रही है कि आपकी वजह से ही हम तीनों को तिहाड़ जेल में रहना पड़ा। और अगर अब दिल्ली की जनता फरवरी महीने में जो अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे उसमें आम आदमी पार्टी को नहीं जिताएगी, तो ये मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का कल्चर जो है, इस पर बीजेपी ब्रेक लगा देगी। आपको मुफ्त की रेवड़ियां नहीं मिलेंगी, मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी, मुफ्त में महिलाओं के लिए बस सेवा, मुफ्त में बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा, कि कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप सोचिए किस तरह से दिल्ली वालों के सामने अरविंद केजरीवाल धौंस दिखाते हुए, उनको डराते धमकाते हुए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो तो निर्दोष है, दिल्ली वालों के चलते वो तिहाड़ जेल गए थे। और यहां पर अरविंद केजरीवाल ने एक और सनसनीखेज खुलासा किया है कि उनकी तो तिहाड़ जेल में मौत भी हो सकती थी। और सोचिए अगर ऐसा कुछ हो जाता तिहाड़ जेल में उनके साथ, तो भी दिल्ली वालों पर ही जिम्मेदारी आती, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली वालों के लिए ही तिहाड़ जेल गए थे। देखिए वो क्या कह रहे हैं इसको लेकर। कि इन्होंने जेल में हर तरह की कोशिश की कि मैं सही सलामत बाहर ना आ सकूं। इन्होंने जेल में मेरी दवाइयां बंद कर दी। मैं शुगर का मरीज हूं और पिछले 10 साल से मेरे को रोज 4 बार इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। इन्होंने जेल में मेरे इंजेक्शन बंद कर दिए। इससे मेरी किडनी खराब हो सकती थी, मेरी मौत भी हो सकती थी। इनके इतने षड्यंत्र के बाद भी भगवान की कृपा है, आप सबका आशीर्वाद है, संविधान की ताकत है और सुप्रीम कोर्ट का न्याय है कि आज मैं जेल से बाहर आ गया और आप लोगों के बीच में हूं। सोचिए किस तरह का झूठ अरविंद केजरीवाल जनता के बीच में परोस रहे हैं। खैर उनकी भी मजबूरी है,
वो ये सारी बातें ना करें, इस तरह का विक्टिम कार्ड ना खेले, इस तरह का सिंपैथी कार्ड ना खेले, तो फिर उनकी दुकान तो दिल्ली में बंद हो जाएगी। और नौबत आ चुकी है। तिहाड़ जेल में उनको इंसुलिन नहीं दिया जा रहा था, ऐसे में उनकी किडनियां फेल हो सकती थी, उनकी मौत भी हो सकती थी। वो तो संविधान ने उनको बचा लिया, सुप्रीम कोर्ट के न्याय ने उन्हें बचा लिया, दिल्ली वालों के आशीर्वाद ने उन्हें बचा लिया। जबकि आपको याद होगा, अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेताओं, कैबिनेट मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज और आतिशी मारलेना ने इसी तरह के आरोप मई महीने में लगाए थे कि अरविंद केजरीवाल को मैक्स अस्पताल में उनका एक टेस्ट हुआ था और डॉक्टर ने कहा है क्योंकि उनका कीटोन लेवल बढ़ गया है, उनकी शुगर बढ़ गई है, उनकी किडनियां फेल हो सकती हैं, उनको कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। ये बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आतिशी मारलेना ने बोला था। संजय सिंह ने तो यहां तक कहा था कि वो कोमा में जा सकते हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि उनको तिहाड़ जेल के अंदर स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है। ये सारे आरोप लगाए गए थे उस वक्त जब अरविंद केजरीवाल को 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर करना था। और इन्हीं आरोपों को आधार बनाकर अरविंद केजरीवाल अपने वकील अभिषेक मनु सिंघवी के जरिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे कि उनको टेस्ट करवाने हैं, इसलिए उनको 1 हफ्ते का एक्सटेंशन दिया जाए अंतरिम जमानत में। वो बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलील को नहीं माना और उनको तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा। लेकिन आप सोचिए, कोई आदमी अपने दुश्मन को लेकर भी ऐसी गंभीर बीमारियां नहीं गिनाता। किसी को कैंसर हो जाए ऐसी बद्दुआ कोई किसी को नहीं देता, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता एक स्ट्रेटेजी के तहत अरविंद केजरीवाल को लेकर इस तरह की गंभीर बीमारियों के नाम गिना रहे थे कि उनको ये बीमारी हो सकती है। और दिलचस्प ये है कि अरविंद केजरीवाल ने 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर करने से पहले जनता से एक भावनात्मक अपील भी की थी कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, मेरे माता पिता का ख्याल रखिएगा। ये नौटंकी भी अरविंद केजरीवाल ने की थी। तो अगर कोई आदमी जिसको इतनी गंभीर बीमारी होने के संकेत मिल गए थे एक ब्लड रिपोर्ट के जरिए, वो आज सही सलामत लोगों के बीच कैसे खड़ा है? उनकी तो कोई किडनियां फेल नहीं हुई, कोई कोमा में नहीं गए, कोई स्लो पॉइजनिंग नहीं हुई। तो उस वक्त भी आम आदमी पार्टी के नेता झूठ बोल रहे थे और बुधवार को भी अरविंद केजरीवाल जनसंपर्क अभियान के दौरान झूठ ही बोल रहे थे। और आपको याद दिला दूं कि तिहाड़ जेल जो है वो दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के अंडर आती है। वहां का प्रशासन आम आदमी पार्टी सरकार के साथ काम करता है। सत्येंद्र जैन दिल्ली के जेल मंत्री हुआ करते थे। अभी भी कोई ना कोई मंत्री जेल की जिम्मेदारी संभाल रहा होगा। तो अरविंद केजरीवाल ये कैसे कह सकते हैं कि उनकी सरकार के अधीन आने वाली तिहाड़ जेल में दिल्ली के सीएम के स्वास्थ्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा था? अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में जब थे तब तक वो दिल्ली के सीएम रहे हैं। वो तो जब बाहर आए हैं जमानत पर तब कहीं जाकर मजबूरी में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट जमानत के वक्त सख्त शर्तें नहीं लगाता तो अरविंद केजरीवाल कभी इस्तीफा नहीं देने वाले थे। और फिर याद कीजिए, तिहाड़ जेल प्रशासन ने बाकायदा अरविंद केजरीवाल का डाइट चार्ट रिलीज किया था। उनकी रिपोर्ट जो डे टू डे थी वो रिलीज की थी। बताया था कि किस दिन उनका कितना वजन था और यहां तक बताया था कि तिहाड़ जेल के अंदर कम से कम 8000 ऐसे कैदी हैं जिनको शुगर की बीमारी है। उन सबको भी इंसुलिन दिया जाता है। और अरविंद केजरीवाल के लिए तो एम्स के डॉक्टरों का पैनल बनाया गया था, वो उनके स्वास्थ्य पर नजर रख रहा था। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता झूठ बोलते रहे और अरविंद केजरीवाल आज तक वही झूठ बोल रहे हैं। लेकिन फिर अरविंद केजरीवाल क्या करें? अगर वो ये सब ना करें तो फिर उनकी कुर्सी दिल्ली में बची रह पाएगी या नहीं बची रह पाएगी आने वाले विधानसभा चुनाव में? इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अरविंद केजरीवाल को हरियाणा चुनाव के नतीजे भी डरा रहे हैं। हरियाणा चुनाव के दौरान भी आम आदमी पार्टी ने 5 मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का वादा किया था और यहां तक दावा किया था कि हरियाणा में कोई भी सरकार उनके समर्थन के बिना बन ही नहीं सकती। जो भी सरकार बनेगी उसको आम आदमी पार्टी मजबूर करेगी कि उनकी मुफ्त की रेवड़ियां हरियाणा की जनता को दी जाएं। लेकिन हरियाणा की जनता ने आम आदमी पार्टी की लगभग सारी सीटों पर जमानतें जब्त करवाकर ये दिखा दिया कि उनको मुफ्त का रेवड़ी कल्चर नहीं चाहिए हरियाणा में। अरविंद केजरीवाल का ये दाव टाइम फिस हो गया हरियाणा में, जबकि इसी दाव के चलते
वो 2014 से दिल्ली में सत्ता पर काबिज है। लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर आए वो 2020 में, और अब वो इसी मुफ्त के रेवड़ी कल्चर के जरिए 2025 का विधानसभा चुनाव भी जीतने का मंसूबा पाले हुए हैं। और फिर अरविंद केजरीवाल तो बड़ी आसानी से कभी दिल्ली के बेटे बन जाते हैं, कभी पंजाब के बेटे, कभी हरियाणा के लाल। हरियाणा तो उनका गृह राज्य है, लेकिन हरियाणा की जनता ने इसके बावजूद उनकी पार्टी को एक सीट नहीं दी। ईमानदारी का सर्टिफिकेट ही तो अरविंद केजरीवाल चाह रहे थे हरियाणा की जनता से। हरियाणा की जनता के बीच में सहानुभूति उनको मिल सके, इसीलिए तो उन्होंने सीएम की कुर्सी छोड़ी थी। तब आम आदमी पार्टी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक खेला है, लेकिन क्या हुआ उस मास्टर स्ट्रोक का? कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए अरविंद केजरीवाल डरे हुए हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। उनको ऐसा लग रहा है कि मुफ्त का रेवड़ियां बांटने का दाव अब नहीं चलने वाला। यही दाव तेलंगाना में बीआरएस ने भी खेला था, यही दाव राजस्थान में गहलोत सरकार ने भी खेला था, लेकिन ना तेलंगाना की जनता ने बीआरएस को जिताया, ना राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को जिताया। यही डर अरविंद केजरीवाल को सता रहा है। उनको लग रहा है कि भले ही दिल्ली की जनता को उन्होंने मुफ्त की रेवड़ियों के चलते आम आदमी पार्टी के खेमे में किया हुआ है, यही दाव उन्होंने पंजाब में भी खेला, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अब की बार दिल्ली की जनता इसी रेवड़ी कल्चर को बचाने के लिए उनको वोट देगी, इस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल को बार बार एक जैसा झूठ परोसना पड़ रहा है। कभी वो दिल्ली में जनता दरबार लगाकर ये बातें करते हैं, कभी वो रैलियों में ये बातें बोलते हैं, कभी वो चिट्ठियां लिख लिख कर ये दाव खेल रहे हैं। मकसद सिर्फ यही है कि किसी ना किसी तरीके से उनकी सीएम की कुर्सी उनको वापस मिल जाए। आतिशी को सीएम की कुर्सी देकर अरविंद केजरीवाल खुश है, ऐसा हरगिज नहीं है। उन्होंने बुधवार को जनसंपर्क अभियान के दौरान यह भी तो कहा कि जैसे ही वो चुनाव जीतेंगे तुरंत वो सीएम की कुर्सी पर बैठ जाएंगे और दिल्ली वालों के सारे काम करेंगे। क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि देखिए, जब मैं जेल में गया तो दिल्ली में बीजेपी ने सारे काम रोक दिए, एलजी ने सारे काम रोक दिए, दिल्ली की सड़कों पर गड्ढे पड़ गए। तो क्या गड्ढे सिर्फ 177 दिन के दौरान पड़े? और अगर दिल्ली वालों की इतनी चिंता थी अरविंद केजरीवाल को, तो तिहाड़ जेल जाने से पहले उनको इस्तीफा देना चाहिए था। उसी वक्त आतिशी मारलेना को सीएम बना देना चाहिए था, ताकि दिल्ली के कामकाज नहीं रुकते। लेकिन तब तो अरविंद केजरीवाल अड़े हुए थे, सीएम की कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते थे। वो तो हम सबको सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार होना चाहिए कि सख्त शर्तें अरविंद केजरीवाल पर लगाई गई ईडी के मामले में जमानत देते वक्त, तभी अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया। और अब अरविंद केजरीवाल बार बार जस्टिफाई कर रहे हैं कि क्यों वो तिहाड़ जेल गए, क्यों सिसोदिया तिहाड़ जेल गए, क्यों सत्येंद्र जैन अभी भी तिहाड़ जेल के अंदर है। और जब इंसान को बार बार सफाई देनी पड़ती है, इसका मतलब ये है कि वो ठीक से अपनी बात लोगों को समझा नहीं पा रहा है, क्योंकि हकीकत ये नहीं है, हकीकत कुछ और है जो जनता समझ रही है। और अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि एक झूठ को बार बार परोसकर वो एक अलग तरह का नैरेटिव क्रिएट कर सके दिल्ली में, ताकि विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को लोग जिता दे। सिर्फ यही कवायद हो रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आजकल खाली बैठे हुए हैं। बार बार वो ये राग अलाप रहे हैं कि मोदी सरकार को तुरंत चुनाव करवा देने चाहिए दिल्ली में, दिसंबर में चुनाव हो जाए, नवंबर में चुनाव हो जाए। जल्दबाजी किस लिए है? जल्दबाजी सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो चाहते हैं कि तुरंत वो सीएम की कुर्सी पर बैठे और अपने शीश महल में वापस लौट जाएं। इसलिए वो इस तरह का चिट्ठी कार्यक्रम दिल्ली में जनसंपर्क अभियान के नाम पर चला रहे हैं। लेकिन इस अभियान से कितना फायदा होता है अरविंद केजरीवाल को, कितना फायदा होता है आम आदमी पार्टी को, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना मानकर चलिए कि हर रोज आम आदमी पार्टी की एक नई नौटंकी हम सबको देखने को मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।